क्या सोच है ये? क्या पुरस्कार लेना चाहता था? बता। अपने दिमाग को कूड़ेदान में डाल रखा है क्या तूने? पापा मत बुला, गाली लगती है मुझे। इज्जत करता है। किसकी इज्जत करता है ये? मेरी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। इज्जत ये गीतांजलि, धंधे का पहला उसूल ये है कि जो गलती करे, जो नुकसान करे, भरपाई वही करेगा, और ये भरपाई करेगा अगले मुहूर्त में ये कृतिका से शादी करेगा। अगर सुमन मेरे साथ होगी तो टिकट मुझे आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, तो एक टिकट के लिए तूने मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती करवा दी? चल ले टिकट, देखता हूँ कौन देता है तुझे। इलेक्शन के एक टिकट के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। मैं तुझे ऐसे हरगिज नहीं करने दूंगी। बहुत हो गया सब कुछ। तो चल अभी के अभी मेरे साथ चल और मना कर दे इस रिश्ते से। इसलिए शादी करते हैं क्योंकि एक दूसरे का साथ चाहते हैं। इसलिए शादी करते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाना। से शादी करूंगी जो मेरी सूरत नहीं मेरी सीरत देख के मुझसे शादी करे, जो मेरे अपने, मेरे सपने, मेरे संस्कार सब मेरे साथ देखे। तो भाई तीर्थ की यहाँ पर जो पॉलिटिक्स वाली उसका जो फ्यूचर था ना वो तो खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देविका के पिताजी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। हमने देखा था ना किस तरीके से कृतिका पर इल्जाम लगता है, और यहाँ पर तीर्थ जो है वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन की कृतिका को भाई जेल में बंद करना है, और यहीं पर भाई शुरू होती है ये सारी कहानी। अब यहाँ देविका के पापा भी आ जाते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर कृतिका को जेल के अंदर बंद किया जा रहा था। हमने देखा था ना किस तरीके से सुमन की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, कृतिका के हाथों से ही होता है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर वगैरह का झूठा नाम लगा के ये सब लोग ऐसी कहानी बनाते हैं कि कृतिका ने नहीं किया है, और फिर पता लगता है कि कृतिका ने एक्सीडेंट किया है, और यहाँ पर सुमन आ जाती है उसको जेल वगैरह में बंद कराने के लिए। लेकिन भाई अब आ जाएंगे देविका और देविका के पापा, यहाँ पर गुस्सा करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे, और अब तो भाई जो सुमन की माँ है ना वो भी मना कर देगी कि कोई जरूरत नहीं है और गलती से हो गई, सारी चीजें ऐसे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो जाती है कि जो तीर्थ का पॉलिटिक वाला जो फ्यूचर था ना वो खत्म हो गया, क्योंकि टिकट तो भाई देविका के पापा ही दिलाने वाले थे, और यहाँ पर उसने मना भी कर दिया और मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर उसका जो पॉलिटिक्स वाला एक करियर था वो तो खत्म हो गया। तो अब देखते हैं अब तीर्थ क्या करेगा। तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले किस तरीके से तीर्थ भाई उनके घर वालों की मदद भी कर रहे हैं। यहाँ पर सुमन के घर वालों का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है, और जो बुआ है वो तो भाई मेन विलेन है ही इसमें, तो ये सारा सामान बाहर वगैरह फेंक रही है क्योंकि भाई इन लोगों ने किराया नहीं दिया। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे तीर्थ की, और तीर्थ दे देता है उनको किराया, 6 महीने का एडवांस किराया भी देता है, साथ में भाई उनको और पैसे देता है कि उनका मुंह बंद रहे। और यहाँ पर जो सुमन की माँ है वो उसको थैंक यू वगैरह बोल रही है, और ये सारी चीजें ना सुमन की माँ सुमन को भी बताती है कि तुम जिसकी इतनी बुराई कर रही थी ना, जिससे इतनी बदतमीजी करती हो, इतनी इंसल्ट करती हो, उसने हमें घर पर आके कितनी हेल्प की है। यहाँ पर करीब करीब उसने 2.5 लाख रुपए चुकाए हैं, और देखते हैं कि अब उनको कैसे हम वापस करेंगे। तो सुमन भाई पहुंचती है तीर्थ से मिलने के लिए, और यहाँ वही सारी बातें कर रही है कि मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी जल्दी से, और बहुत बहुत मेहरबानी तुमने हमारी हेल्प की। लेकिन यहाँ पर बहुत ईगो में बोलती है, और तीर्थ को ना ये बड़ा अच्छा लगता है।